मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। कुछ मित्रों द्वारा पूछा गया है कि सीनियर एडवोकेट्स क्या होते हैं, कहाँ ये काम करते हैं, क्या डेजिग्नेशन होता है, क्या योग्यताएं हैं। तो मित्रों वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको शुरू से अंत तक देखें तो आपकी जानकारी अच्छे से आपको समझ में आएगी। सीनियर जो एडवोकेट्स हैं इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले एडवोकेट्स क्या होते हैं। एडवोकेट्स जो किसी भी एलएलबी की परीक्षा, चाहे वो 12th के बाद, चाहे वो लॉ ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी कोर्स जो करते हैं 3 इयर्स वगैरह का, वो लॉयर के रूप में लॉयर कहलाते हैं जब तक वो पास हो जाते हैं। उसके बाद जब वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो वो बीसीसीआई कहलाता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। लोकल रजिस्ट्रेशन भी वो स्टेट बार का ले लेते हैं और किसी भी कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं। किसी के बिहाफ पर वकालतनामा देने का उनको अधिकार होता है, किसी केस को कंटेस्ट करने का अधिकार होता है। उस पक्षकार के बाय और ऑन बिहाफ वो वहां न्यायालय में खड़े हो सकते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूं आपको सीनियर एडवोकेट कैसे बनते हैं, ये अभी डिटेल में इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। वीडियो पूरा देखते रहिए। क्या इनको विशेषाधिकार होते हैं, कब इनको क्या योग्यता इनकी है। एडवोकेट का अर्थ है, जैसा मैंने बताया, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, चाहे वो 3 इयर्स हो चाहे 5 इयर्स हो, एलएलबी की डिग्री लेने के बाद वो लॉयर बनता है। बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन लेने के बाद वो एडवोकेट के रूप में पावर या वकालतनामा फाइल करने के लिए अधिकृत हो जाता है। सीनियर एडवोकेट क्या है, ये हाई कोर्ट और एक तो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। इनको कोर्ट के द्वारा डेजिग्नेटेड किया जाता है उनकी एज को देखते हुए, एक्सपीरियंस को देखते हुए, सीनियरिटी को देखते हुए, कितने मामलों में वो अपीयर हुए, क्या उनका परफॉर्मेंस रहा। तो कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि केवल मोटा चश्मा लग गया, बाल उनके सफ़ेद हो गए और काफ़ी अनुभव के आधार पर उनको दे दिया गया। तो एडवोकेट्स एक्ट के सेक्शन 16 में ये व्यवस्था दी गई है 1961 के में कि सीनियर एडवोकेट कौन होंगे। इसके लिए सीनियर एडवोकेट जिनमें कई मैटर्स में जिनको एक्सपीरियंस है और दूसरे एडवोकेट से वो कैसे अलग होंगे, उनका एक्सपीरियंस देखा जाएगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनकी विशेष योग्यता को देखा जाएगा, अनुभव को देखा जाएगा, उनके सम्मान को देखा जाएगा, किन केसों में वो अपीयर हुए। उसके अलावा उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डेजिग्नेटेड करते हैं। इसके लिए वकालत के फील्ड में जब सीनियर केवल कहने से, जैसे लोग सीनियर बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस तरह की परंपरा नहीं है, केवल ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो इसके लिए एक बॉम्बे हाई कोर्ट की एक एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का मामला है, 17 में डिसाइड हुआ। इसमें कुछ नॉर्म्स तय किए गए सीनियर एडवोकेट किसको कहा जाएगा। इसमें कहा गया सबसे पहले उसकी स्टैंडिंग देखी जाएगी, बार में 10 साल की है, 20 साल की है, उसके आधार पर पॉइंट्स तय किए जाएंगे। तो 10 वर्ष की उस पर 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे, 20 साल से ऊपर की प्रैक्टिस है तो 20 पॉइंट उसको मिलेंगे। दूसरा, बार में वो प्रैक्टिस करते कितना समय हो गया ये देखा जाएगा। इसके अलावा कौन से केस में उसने क्या आर्ग्यूमेंट किए, रिपोर्टेड अनरिपोर्टेड केसेस क्या थे, कितने थे, उसके भी कहाँ वो अपीयर हुए, बिना शुल्क के कितने केसेस में अपीयर हुए, 40 पॉइंट्स होते हैं। तो किस एरिया में उनको क्या अनुभव है इसका भी नॉलेज होना चाहिए। फिर पब्लिकेशन उनके कितने आर्टिकल्स, जर्नल्स और पब्लिश हुए, बुक्स कितनी पब्लिश की गई, कैसी किताबें लिखी, इसका असेसमेंट होगा। इसके भी इनके 15 पॉइंट्स तय किए गए हैं। और जबकि मैंने अभी बताया किस केस में क्या आर्ग्यूमेंट्स किए, ये सब देखा जाएगा, उसके 40 पॉइंट्स हैं। इसके बाद इंटरव्यू 25 नंबर का रखा जाएगा। तो इसके लिए ये चारों 100 पॉइंट्स के टेस्ट होंगे। जो सुप्रीम कोर्ट में एओआर उनके केसेस फाइल करते हैं, वो केवल जाकर खड़े होते हैं, उन्हें वकालतनामा भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी भी मैटर में वो उपस्थित हो सकते हैं। इसका फायदा ये है कि सबसे पहले कोर्ट उन्हें सीनियर को सुनती है, साथ में जो भी उनके एओआर हैं और एडवोकेट्स हैं वो आर्ग्यूमेंट वगैरह करते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट एक परमानेंट कमेटी बनाती है जिसमें चीफ जस्टिस और मेंबर तथा अटॉर्नी जनरल होते हैं। परमानेंट ये कमेटी डिसाइड करती है, डिटेल का पहले पता लगाती है, रिपोर्ट परमानेंट कमेटी के समक्ष रखी जाती है और उसके आधार पर ये सीनियर जो एडवोकेट है, जैसा मैंने बताया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डेजिग्नेट होते हैं। तो ये मैंने एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट्स होते हैं। मेरे समक्ष भी इंडस्ट्रियल कोर्ट में कुछ, जब मैं मेंबर था, सीनियर एडवोकेट्स आते थे जो केवल खड़े होकर देखते थे, उनके जूनियर वगैरह आर्ग्यूमेंट करते थे, उन्हें पावर देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सीनियर साथ में आते थे, उनको सबसे पहले सुना जाता था, कोई बात कहते थे। तो ये सीनियर एडवोकेट्स कैसे बनते हैं, क्या उनके विशेषाधिकार है, ये मैंने आपको एडवोकेट्स एक्ट के सेक्शन 16 में जो प्रोविजन है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, इस बारे में बताया। मित्रों जानकारी कैसी लगी
अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको अपने मित्रों, दोस्तों, परिचितों को लाइक शेयर करें वीडियोस को। अगर चैनल पर अभी तक नए हैं, मैं नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे 22,000 करीब सब्सक्राइबर हो गए। आपका जो स्नेह मिल रहा है उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। बहुत सारे लोग चैनल से जुड़ गए हैं, कृपया चैनल से जुड़िए, अपनी कानूनी जानकारी को बढ़ाइए। नॉलेज इज पावर, जैसा मैं कहता आ रहा हूँ। आप विधि के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में जितना पारंगत होंगे उतना अपने अधिकारों को जानेंगे, उनके उपचारों को जानेंगे। चैनल से जुड़े रहिए। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी एक यूट्यूब पर चैनल अर्चना आर्टी हब के नाम से, कृपया उस चैनल से भी जुड़िए, उसके भी वीडियोस देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।